मूर्त, जो भी संसार में आंखों से दिखाई दे रहा है वो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। देखिए अब सीधी सीधी परिभाषा हो गई। हमें इस दुनिया में आंखों से जो भी दिखाई देता है वो सब क्या है? इस संसार में जिसमें स्मेल है, जिसे हम सूंघ सकते हैं, वो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। इस संसार में हम जिसे चखते हैं, खाते हैं, वो सब कुछ क्या है? जो भी चीज आप खाते हो, जिसका आप स्वाद लेते हो, वो सब क्या है? पुद्गल। जिसे हम देखते हैं, जिसे हम खाते हैं, जिसकी हम सुगंध लेते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो सब क्या है? पुद्गल। आई बात समझ में? आज तक आपको लग रहा होगा कि ये शब्द बड़े कठिन थे, किंतु आपको समझाया नहीं या फिर आपने समझने की कोशिश नहीं की। अब आप समझ जाओगे कि जो कुछ भी हमारे नजरों में है वो सब क्या है? पुद्गल। और जो आत्मा है वो हमारी आंखों का विषय नहीं है। आज तक इन चर्म चक्षुओं से किसी ने आत्मा को नहीं देखा। जैसे हम आकाश को फील कर रहे हैं कि हम उसमें रहते हैं, किंतु आकाश को हम देख नहीं सकते, बस इसी प्रकार आत्मा को हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसके अस्तित्व का हमें भान हो सकता है, किंतु हम उसको देख नहीं सकते, उसको चख नहीं सकते, उसको सूंघ नहीं सकते। तो बात क्लियर हुई सबकी? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब बात ये आती है कि आप बता रहे हो महाराज श्री कि शरीर में ऐसी आत्मा है, किंतु हम कैसे मान लें? ये तो सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। आप कोई इसको प्रूव कर सकते हो? क्या आप इसकी सिद्धि कर सकते हो कि शरीर में आत्मा नाम की कोई वस्तु है? हाँ, इसकी भी सिद्धि की जा सकती है। वो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि आपका फ्रेंड आपसे पूछ ले, कोई जैनेतर व्यक्ति आपसे पूछ ले कि जैन धर्म में आत्मा का तो बहुत ज्यादा वर्णन है, आप हमें आत्मा दिखाइए, तो क्या हम उसको कुछ बता सकते हैं, दिखा सकते हैं? नहीं। किंतु दो तर्क ऐसे हैं जिन तर्कों के आधार से हम शरीर में आत्मा की सिद्धि कर सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हाँ, आत्मा नाम का एक तत्व है जो अपने शरीर में है, जो शरीर से अलग है। शरीर और आत्मा दोनों के लक्षण एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है। एक ऐसा तत्व हमारे शरीर में है जो मैं हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। किंतु ये मानने के लिए हमें इसको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये आत्मा है। देखिए, पहला साधारण तर्क है, बिल्कुल साधारण तर्क है कि मृत्यु से हम आत्मा के अस्तित्व को समझ सकते हैं। एक पल पहले जो खा रहा था, एक पल पहले जो देख रहा था, एक सेकंड पहले जो हमारे साथ बातें कर रहा था, एक पल पहले जिसके शरीर में सारे फंक्शन चल रहे थे, चल सकता था, बोल सकता था, देख सकता था, सुन सकता था, जो हमारे लिए रिप्लाई दे सकता था, बातें कर सकता था, वो एक सेकंड के बाद एकदम अचित्त हो गया। ना देख रहा है, ना बोल रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, ना सूंघ रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। इसका अर्थ कुछ तो होगा भाई। शरीर तो जो का त्यों है, पांचों इंद्रियां जहां की तहां है, शरीर में खून जहां की तहां है, शरीर में हड्डियां जहां की तहां है, सारी नसें अपनी जगह पर है, सारे फंक्शंस अपनी जगह पर है, किंतु सारा फंक्शन बंद कैसे पड़ गया? कुछ तो होगा इस शरीर के अंदर जिसके अस्तित्व में ये शरीर चल रहा था। जैसे कोई मशीन है, मशीन पूरा तैयार है, बहुत बड़ा मशीन है, सारे उसमें पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स लगे हुए हैं, किंतु वो मशीन होने के बाद भी ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके कारण वो मशीन चलता है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी का जब तक उसको संबंध नहीं होगा, जब तक करंट पास नहीं होगा, बिजली नहीं मिलेगी, तब तक मशीन चलने वाला नहीं है। तो हमें ये समझ में आता है कि मशीन अपनी जगह पर है, सारे पार्ट्स उसके अपनी जगह पर है, किंतु सब होने के बाद भी बिजली मिलेगी तो मशीन चलेगा, बिजली नहीं होगा तो मशीन नहीं चलेगा। बराबर है ना? तो वैसे ही शरीर में अंदर ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जिसके अस्तित्व में हम देखते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सुख दुख का अनुभव करते हैं। कुछ ना कुछ रहा होगा।
तो इससे मालूम पड़ता है कि कोई एक तत्व इस शरीर के अंदर था, वो अब नहीं है। जब तक वो था तब तक सब कुछ चल रहा था, और जब वो इस आत्मा शरीर से अलग हो गया उसके बाद सब कुछ बंद पड़ गया। बस इस एक तर्क के आधार से हम आत्मा का अनुमान लगा सकते हैं कि वो एक ऐसा तत्व है जिसके सानिध्य में सब कुछ होता है, और जिसके चले जाने पर ये शरीर बिल्कुल बंद पड़ जाता है, मशीन की तरह एकदम बंद। कोई एक आधा फंक्शन चालू रहेगा? वो तत्व जो है, जो तत्व एक बार निकल गया तो भाई आंखें बंद पड़ गई, कान बंद पड़ गए, नाक बंद पड़ गई, खाना पीना बंद पड़ गया, बोलना बंद पड़ गया, ये समझ में आता है। तो क्या इनर फंक्शंस में से कोई फंक्शन चालू रहेगा? किडनी चालू रहेगी, लंग्स चालू रहेंगे, लिवर अपना काम करता होगा? सब कुछ अचित्त हो जाता है, सब कुछ अजीब सा हो जाता है, कुछ भी नहीं चलता, एक नस भी खुद से हिलती नहीं है, वाइब्रेशंस खत्म। शरीर का ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ भी था वो अचित्त हो गया। ब्लड का सर्कुलेशन बंद पड़ गया। बताओ, मृतक शरीर में सर्कुलेशन है ब्लड का? ब्लड का सर्कुलेशन भी बंद पड़ गया। हार्ट बीट्स बंद पड़ गई। अरे हार्ट बीट से तो हम जानते हैं कि आत्मा, इसके अंदर आत्मा है कि नहीं, ये जिंदा है कि नहीं, हार्ट बीट से हम पकड़ते हैं। और जब वो मरता है तो मरने के बाद हार्ट बीट्स भी, हृदय बंद पड़ गया, लिवर बंद पड़ गया, किडनी बंद पड़ गई, लंग्स बंद पड़ गए, स्टमक बंद पड़ गया, ब्लड सर्कुलेशन बंद पड़ गया, सारी वेन्स अचित्त हो गई। इसका मतलब क्या है? एक ऐसा वो तत्व था जब सब कुछ चलता था, और वो तत्व अब नहीं है, जिसके कारण वो सब कुछ बंद पड़ गया। इस तर्क के आधार से हम आत्मा की सिद्धि शरीर में कर सकते हैं कि शरीर में कोई आत्मा नाम का पदार्थ था, उसे ही आत्मा जैनों ने कहा। किंतु देखिए, एक नास्तिक वर्ग है, मैंने आपको कहा था कि वो आत्मा को स्वीकार नहीं करता है। वो लोग कहते हैं कि ये पंचभूतों से मिला हुआ जो शरीर है यही आत्मा है। क्या कहते हैं? ये जो शरीर है, इस शरीर में कौन से तत्व हैं? जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, वनस्पति का तत्व है। वो लोग आकाश तत्व मानते, जबकि आकाश तत्व पंचभूतों में नहीं आता है। एक आकाश तो अलग ही द्रव्य है। पंचभूत यानी पंच स्थावर काय से ही ये शरीर बना है। हमारे शरीर में पृथ्वी के अंश हैं, जल के अंश हैं, अग्नि के अंश हैं, वायु के अंश हैं, वनस्पति के अंश हमारे इस शरीर में, पुद्गल शरीर है। ये 5 अंश हैं। हालांकि औदारिक शरीर को बनाने वाली वर्गणाएं अलग हैं, वही पंच स्थावरों से अलग है, किंतु हमारे शरीर में ये 5 तत्व तो होते हैं। नास्तिक वर्ग जो है वो ये कहता है कि ये शरीर की उत्पत्ति ही आत्मा की उत्पत्ति है। क्या कहता है? वो शरीर और आत्मा को अलग अलग नहीं मानते, बोलते शरीर ही आत्मा है। माँ बाप ने शरीर को जो जन्म दिया है, शरीर को जो बना करके दिया है, वो शरीर में ही आत्मा ही है। ऐसा कौन मानते हैं? नास्तिक लोग। वो शरीर से अलग आत्मा को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं शरीर का जन्म ही आत्मा का जन्म है, और शरीर का मरण ही आत्मा का मरण है। ऐसा वो लोग मानते हैं। किंतु जैन क्या मानते हैं? शरीर और आत्मा का संयोग जन्म है, शरीर और आत्मा का वियोग मरण है, आत्मा का जन्म मरण नहीं है। आत्मा को किसी ने बनाया नहीं है, और आत्मा को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। वो अनादि काल से है। वो एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाता है। एक शरीर छोड़ता है, दूसरा शरीर लेता है, दूसरा शरीर छोड़ता है, तीसरा शरीर लेता है। ऐसा आस्तिक वर्ग मानता है। और जैन धर्म तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप भी बताता है। तो ये पहला तर्क जो है वो नास्तिक लोगों की दृष्टि में फेल है। वो लोग इस बात को नहीं मानते कि मृत्यु के आधार से हम शरीर में आत्मा को अलग सिद्ध नहीं कर सकते। हम मानते हैं, किंतु नास्तिक लोग नहीं मानते। अब देखिए, दूसरा तर्क बहुत ही पावरफुल है, सशक्त तर्क है। इस तर्क के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि शरीर में आत्मा है। देखो, मरण के समय हमने प्रूव किया, किंतु जिंदा आदमी में आत्मा है। आपके शरीर में आप अभी जीवंत हो। हम जीवंत अवस्था में इस शरीर में आत्मा की सिद्धि कर सकते हैं
देखिए कैसे कर सकते हैं, आप समझिए। एक बात आपके लिए बताता हूं, हमारे शरीर में अनेक गुण हैं। शरीर की हाइट हम नाप सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हमारे शरीर की हाइट कितनी है, हमारे शरीर की विड्थ कितनी है, हमारे शरीर में हड्डियां कितनी हैं, हमारे शरीर में खून कितना है, ये सब कुछ बातें हम बता सकते हैं। जो जो कुछ भी है शरीर से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सब हम बता सकते हैं। किंतु आप कहिए कि इस आदमी की जैसे आप हाइट बता सकते हो, आदमी का वेट आप कर सकते हो, किंतु क्या ये बता सकते हो कि इस आदमी में ज्ञान कितना है? बता सकते हो? बताइए, आज तक क्या विज्ञान ने ये चीज बताई? बहुत कॉन्सेंट्रेटली सुनिए, समझने की बात है। इससे हम सिद्ध करने वाले हैं कि शरीर में आत्मा नाम का एक द्रव्य है, वो अपने आप प्रूव हो जाता है। जो जो भी शरीर से रिलेटेड पार्ट है उसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं या उनकी काउंटिंग हम कर सकते हैं। जैसे शरीर की ऊंचाई को हम बता सकते हैं, शरीर के वेट वजन को हम बता सकते हैं, शरीर की चौड़ाई हम बता सकते हैं, शरीर में बाल कितने हैं, रोम कितने हैं, ये भी बता सकते हैं। रोम भी बता दिए हमारे शास्त्रों में, बता कार्तिकेयान प्रेक्षा ग्रंथ में बताया है कि शरीर में हड्डियां कितनी है, नसें कितनी है, सिराएं कितनी है, बाल कितने हैं, रोम कितने हैं, खून कितना होता है। यही नहीं, मल मूत्र कितना होना चाहिए एक नॉर्मल आदमी में, मल और मूत्र का साठा भी कितना होता है शरीर में, ये सारी बातें बताई हैं। किंतु आप बताइए इस आदमी में ज्ञान कितना है, ये बताया जा सकता है? क्या कोई मेजरमेंट है? लीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम, कुछ ऐसा कोई मेजरमेंट है कि हम ज्ञान को बता सके कि इतना ज्ञान है? हम ये कह सकते कि बहुत ब्रिलियंट आदमी है, ये कह सकते हैं, किंतु कितना ब्रिलियंट है बताओ तो? क्या ये बात बताई जा सकती है? आप उसकी IQ लेवल बता सकते हो, और IQ लेवल से आदमी का ज्ञान समझ में नहीं आता है। भाई कोई आदमी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई में बाहर है किंतु उसको धर्म का बहुत अच्छा ज्ञान है। किसी को धर्म का ज्ञान नहीं है, स्कूल कॉलेज का ज्ञान नहीं है, किंतु म्यूजिक का बहुत अच्छा ज्ञान है। उसको म्यूजिक नहीं आती किंतु फैशन डिजाइनिंग का बहुत ज्यादा ज्ञान है। किसी को रसोई का बहुत ज्यादा ज्ञान है, किसी को आयुर्वेद का ज्ञान है, किसी को पंचकल्याण और विधान का ज्ञान है। आप समझने की कोशिश करिए, किसी को ग्रामर का बहुत अच्छा नॉलेज है, किसी अन्य विषय में कमजोर होने से हम उसकी इयत्ता नहीं बता सकते हैं, हम उसकी गुणवत्ता नाप नहीं सकते हैं। परसेंटेज किसी लड़के के बता दिए कि इसको 98% आए, यानी वो 98% ज्ञानी नहीं हो गया, कि अभी 2% बाकी हो उसके ज्ञान को पाने में, फिर तो वो अरिहंत और सिद्धों के नजदीक पहुंच जाएगा, हम भी पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हमारे तो परसेंटेज आते ही नहीं, एग्जाम ही नहीं देते। 95% या 98% पा लेने से वो आत्मा 95% ज्ञान उसने पा लिया, ऐसा कदाचित भी नहीं है, कभी संभव नहीं है। वो तो फिर केवल ज्ञान के नजदीक पहुंच गया, और वर्तमान में तो अवधि और मलापरी ज्ञान भी नहीं है, जो कि सिर्फ हमने सुना है कि कोई मुनि ऐसे भी होते हैं जो पिछले जन्म बता देते हैं, अगले जन्म बता देते हैं, है कि नहीं? ऐसे ज्ञान वाले कोई आज है? कोई नहीं बता सकता है, उतना भी ज्ञान नहीं है। तो आप बताइए किसी आदमी का ज्ञान कैसे बताया जाएगा कि ये इतना ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है, ये कहा जा सकता है, किंतु कितना है? कोई मापदंड है? या ये तो कि बहुत ज्यादा अज्ञानी है, कमजोर है, कितना अज्ञान है? ना ज्ञान का कोई मापदंड है, ना अज्ञान का कोई मापदंड है। क्यों नहीं है? ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं कि ज्ञान का और अज्ञान का कोई मेजरमेंट क्यों नहीं है, पहली बात। इसी प्रकार दूसरी बात लीजिए, सुख और दुख। किसी व्यक्ति में सुख कितना है भाई, और दुख कितना है? आप कहते हो कि मैं बहुत दुखी हूं, कितने दुखी हो? बहुत दुखी हूं, और बहुत बता दो कितने दुखी हो? कोई दुख का मापदंड है कि महाराज अब मैं कैसे बताऊं कि कितना दुखी हूं? कोई मापदंड नहीं है। आप ये बता सकते हो कि मैं बीवी से दुखी हूं, मैं बच्चों से दुखी हूं, मैं परिवार से दुखी हूं, मैं बीमारियों से दुखी हूं, मैं किसी न किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हूं, किंतु कितना दुखी हूं ये आप
कपड़े कितने हैं? 100 जोड़ी। एक हाथ कपड़ा कितना है? 10-15 मीटर का कपड़ा है। आपका घर कितना बड़ा है? बोले 2000 स्क्वायर फीट का है। ये सब आप कह सकते हो, स्क्वायर फीट से कह सकते हो। कोई चीज है उसको आप स्क्वायर फीट में बता सकते हो, किसी चीज को आप लंबाई और चौड़ाई में बता सकते हो, किसी वस्तु को आप वजन से बता सकते हो। आप दुखों का क्या करोगे? वजन करोगे, कितना किलो का दुख है या कितने लीटर सुख तुम्हारे घर में है, तुम्हारी आत्मा में है। सुख और दुख का कोई मापदंड है क्या? आज तक किसी विज्ञान ने ये चीज ढूंढ के निकाली कि भाई सुख और दुख इसका भी कोई मापदंड होता है? इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कितना आता है कि नहीं? प्रश्न है कि नहीं भाई? किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। कितना आता है? गुस्से का कोई मापदंड है? बताया जा सकता है? कोई मापदंड इस संसार में नहीं है जो गुस्सा को बता सके। बहुत ज्यादा आता है, कम आता है, ठीक ठीक आता है, ये आप बता सकते हो। ये बहुत शांत आदमी है, क्षमावान है। कितनी शांति है, कितनी क्षमा है, बताई जा सकती है? आप सोचिए इन बातों को, क्यों नहीं बताई जा सकती है? क्षमा का लेवल कितना है, कितनी है क्षमा, क्वांटिटी में कितनी है, बताई जा सकती है? ये बिल्कुल जैन न्याय की बात आपको मैं बता रहा हूं। जैनों ने आत्मा की सिद्धि कैसे की है कि इस शरीर से रिलेटेड हर पार्ट का मेजरमेंट है, किंतु आदमी में ज्ञान कितना है इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। इसमें सुख और दुख कितना है इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। इसमें गुस्सा कितना है, ईगो कितना है, चीटिंग का नेचर कितना है, इसमें ग्रीड कितना है, लोभ लालच कितना है, इसकी आशा तृष्णा कितनी है, आदमी में वासनाएं कितनी है, क्या इनका कोई मापदंड है? कोई मापदंड नहीं है। वासना कितनी है, विषय भोगों की लालसा कितनी है, नहीं है। अब आप बताइए कि इनके अंदर तपस्या कितनी है, क्या तपस्या का कोई मापदंड है? इनकी साधना कितनी है, क्या इस साधना का कोई मापदंड है? इनके आत्मा में, इनके मन में विशुद्धि कितनी है, क्या इस विशुद्धि का कोई मापदंड है? नहीं बताया जा सकता है। क्यों नहीं बताया जा सकता है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। फिर एक बात बताते हैं, किसी आदमी में शक्ति कितनी है, क्या ये बताया जा सकता है? वर्किंग पावर अलग है। पावर का कोई फिजिक्स में फॉर्मूला होता होगा कि इसकी वर्किंग पावर कितनी है। एनर्जी से किसी को कोई है कोई फॉर्मूला फिजिक्स में कि हम एनर्जी या पावर निकाल करके दिखा देते हैं कि इसमें कितनी है, किंतु पावर बता देने से उसके आत्मा की शक्ति समझ में आने वाली नहीं है। किसी आदमी में शक्ति कितनी है? बहुत ज्यादा थक करके तुम आते हो घर पे और बोलते हो कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, अब मैं कोई काम नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा थक गया हूं, अब मेरे में ताकत नहीं है। और जब बच्चा आता है कि पापा लेटेस्ट मूवी का टिकट है, चलते हो, कहां से ताकत आ जाती है भाई? तुरंत उठते हो कि चलो ये देखने को चलेंगे। इसका मतलब है कि हमें पता नहीं है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। देखने जाओ तो एक दिन भी भूखे नहीं रह सकते हो, देखने जाओ तो एक एकासन नहीं कर सकते हो, और जब पोल्यूशन आता है तो 10 उपवास कर देते हो। है ताकत तभी तो की, यदि ताकत नहीं होती तो करते। मतलब हमें ये पता नहीं है कि हमारे अंदर शक्ति कितनी है। अब मूल विषय पर आने का प्रयास कीजिए कि क्यों हमें पता नहीं है कि सुख दुख कितना है, ज्ञान अज्ञान कितना है, शक्ति और कमजोरी कितनी है। ये बता सकते हो कि बहुत वीकनेस है, कितनी वीकनेस है, कमजोरी कितनी है, क्या इसका कोई मापदंड है? नहीं बताया जा सकता है। डॉक्टर तुम्हारी नाड़ी पकड़ सकता है, डॉक्टर तुम्हारे हीमोग्लोबिन को बता सकता है कि कितना हीमोग्लोबिन कम हो गया, कितनी व्हाइट प्लेटलेट्स तुम्हारी कम हो चुकी है, ये बता करके बताएगा कि इतने % में व्हाइट प्लेटलेट्स कम है, हीमोग्लोबिन तुम्हारा कम है, शुगर थोड़ी ज्यादा है, बीपी थोड़ी कम है, ये बता सकता है, किंतु कमजोरी नहीं बता सकता है कि कमजोरी कितनी है। कमजोरी का कोई मापदंड है ही नहीं। प्यारी बात आपको कुछ समझ में आई? क्योंकि इस आदमी में, इस व्यक्ति में, इस शरीर के अंदर एक ऐसा तत्व है, उस तत्व से रिलेटेड ये सारी बातें हैं, शरीर से संबंधित ये बातें नहीं है। ज्ञान
शरीर का पार्ट नहीं है। यदि वो शरीर का पार्ट होता तो उसका भी इस दुनिया में मेजरमेंट होता। गुस्सा इस शरीर का पार्ट नहीं है, दिखता है शरीर से, आंखों से, चेहरे से, किंतु वो शरीर का पार्ट नहीं है, शरीर का गुण नहीं है। गुस्सा किसका गुण है, किसके परिणाम है? जितने भी परिणाम हैं वो किसके हैं? वो जिसके हैं उसी को आत्मा कहते हैं। ये आत्मा की सिद्धि है, ये आत्म तत्व की सिद्धि है। समझने की कोशिश करिए आप। जो भी शरीर का पार्ट होगा उसका इस दुनिया में कोई मापदंड नहीं है। और जिसका उसका मापदंड क्यों नहीं है? क्योंकि वो अनंत है। कितना है? अनंत है। सुख दुख कितना है? और जो अनंत होगा उसको आप नाप कैसे सकते हो? आकाश कितना है भाई? आकाश का कोई और छोर है? आकाश को आप मीटर में नाप सकते हो? क्यों नहीं नाप सकते हो? क्योंकि आकाश अनंत है, चारों दसों दिशाओं में फैला हुआ है, वो हमारी ज्ञान के बाहर है। आई बात समझ में? इसलिए उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। बस इसी प्रकार इस आत्मा में ज्ञान कितना है? अनंत है। अब ज्ञान कितना है? वो भी अनंत है। सुख कितना है और दुख कितना है? क्षमा कितनी है और गुस्सा कितना है? अनंतानुबंधी क्रोध नाम ही है। गुस्सा भी अनंत है और क्षमा भी अनंत है। ये सब कुछ अनंत होने के कारण वो हमारे ज्ञान के बाहर है और उनका इस संसार में कोई मेजरमेंट नहीं है। और शरीर से रिलेटेड जो भी बात है वो अनंत नहीं है, वो संख्यात में आता है। किस में आता है? इसलिए वो काउंटिंग हो जाती है। आप शरीर की किसी भी पार्ट की काउंटिंग कर सकते हो, उसको नाप सकते हो। क्यों? क्योंकि वो संख्यात में है, असंख्यात भी नहीं है, अनंत भी नहीं है और वो इस शरीर का पार्ट नहीं है। अब आप मृत्यु की तरफ जाइए और मृत्यु का विचार कीजिए। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु के साथ साथ क्या ज्ञान रह जाता है या चला जाता है? जो चीजों का मेजरमेंट इस दुनिया में नहीं है, देखिए वो सारी चीजें एक मृतक शरीर में नहीं है। डेड बॉडी में ज्ञान है, डेड बॉडी में अज्ञान है, डेड बॉडी में गुस्सा है, डेड बॉडी में क्षमा है, डेड बॉडी में कोई सुख है, शांति है, डेड बॉडी में कोई दुख है, डेड बॉडी में कोई फीलिंग्स है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसी तत्व की थी, उसी द्रव्य की थी, जो जिसके गुण थे, उसी का नाम इस संसार में आत्मा है। और इससे सिद्ध होता है कि शरीर से आत्मा नाम का द्रव्य अलग है। जिंदा शरीर में भी हम आत्म तत्व की सिद्धि कर सकते हैं। ये इसका बहुत बढ़िया आधार है। बात समझ में आई? मृतक शरीर में हाइट ज्यों की क्यों रह गई? उसका वेट भी है, मृतक शरीर का वेट है और बढ़ जाता है और उसकी हाइट भी है और उसका ब्लड भी जहां की तहां, हड्डी जहां की तहां, सारे रोग जहां की तहां है। जो भी शरीर का हिस्सा था वो रह गया और जो आत्मा का हिस्सा था वो चला गया। और इससे हम सिद्ध करते हैं कि जैनों ने जो शरीर से भिन्न आत्म तत्व की घोषणा की है, उद्घोष किया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? जिसमें फीलिंग है, जिसमें संवेदना है, जो सुख दुख का अनुभव कर रहा है, जो जान रहा है, देख रहा है, वो कौन है? आत्मा है। और आप जान रहे हो ना कि निर्जीव हो, आप देख रहे हो ना, आपको सुख दुख की अनुभूति है ना। इसका अर्थ क्या है? आप कौन से तत्व हो? कौन से तत्व हो? कौन से द्रव्य हो? इसका अर्थ समझ में आया कि आप शरीर नहीं हो। शरीर तो ऊपर से ओढ़ी हुई चद्दर है। जैसे कपड़ों से आप अपने शरीर को ढकते हो, इसी प्रकार हमारी आत्मा ने किससे अपनी आत्मा को ढका है? हमने अपने आप को शरीर से ढका है। और जब तक शरीर से अपने आप को ढकते रहोगे तब तक संसार के अनंत दुखों के पात्र बनोगे। जिस दिन शरीर का आवरण इस आत्मा से अलग हो जाएगा, हम अनंत सुख और चैतन्य की धारा में निमग्न हो जाएंगे। हम भी सिद्ध भगवान जैसे निरावरण हो जाएंगे। वो निरावरण अवस्था ही हमारी शुद्ध अवस्था है। वरना हमारी आत्मा ने आज तक कितने शरीर ओढ़े? अनंत शरीर ओढ़े हैं। एक आत्मा की सिद्धि कर लो, पुण्य पाप को भी समझ जाओगे, पुनर्जन्म भी समझ जाओगे, स्वर्ग नरक भी समझ जाओगे, देव
कि जिसने अपनी आत्मा को समझ लिया उसने सारे संसार को समझ लिया, और जिसने आत्मा को नहीं समझा उसने कुछ भी नहीं समझा। इसलिए आत्म तत्व को समझना बहुत जरूरी है। और जिस दिन हम ये समझेंगे कि मैं आत्म तत्व हूं, तो सारी बातें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर है। शरीर और आत्मा के साथ मेरा संबंध बहुत कम पलों के लिए है, कुछ समय के लिए है। ये शरीर भी मुझे यहाँ छोड़ करके जाना है, इसमें से विदाई लेना है, दूसरे शरीर में मुझे जाना है। और अब मुझे इस शरीर के जन्म मरण के चक्र से छूटना है, तो मुझे भगवान के मार्ग पर, गुरुओं के मार्ग पर चलना होगा। यदि इनके कदमों के पीछे कदम डालते हुए हम चलेंगे तो एक दिन हम भी शरीर के इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो अब ये आत्म तत्व की सिद्धि होने के बाद हमें समझना है कि संबंध क्या है, किसके किसके साथ क्या संबंध है। भाई आत्मा को हम जान तो लिए, दिख तो नहीं रहा है, और आज हम तो सब बाहरी संबंधों से जुड़े हुए हैं, आत्मा से तो हम जुड़ते ही नहीं है। जो मैं हूं, जो मैं स्वयं हूं, उससे तो मेरा कोई लगाव है ही नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरी गलती है। जो मैं स्वयं हूं उसके लिए तो मैंने आज तक समय दिया ही नहीं, मैं तो दूसरों के लिए समय दे रहा हूं, दूसरों के पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं, दूसरों के साथ ही मैं लगा हुआ हूं, जुड़ा हुआ हूं। जो सब कुछ छूटने वाला है, जो सब कुछ मेरे से अलग है, अलग होने वाला है, अलग है, उसके लिए तो मैं सारी एनर्जी दे रहा हूं, उसके लिए तो मैं सारा समय दे रहा हूं। और जो मैं स्वयं हूं उसके लिए मेरे पास कोई समय नहीं है, उसके लिए तो मेरा कोई जीना ही नहीं है। और जब तक ये श्रृंखला चलती है तब तक उसे अज्ञान अवस्था कहते हैं। अज्ञानी व्यक्ति अपने आप को भूलकर दूसरों के लिए जिंदगी जीता है। इसलिए कहते ना, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। छेड़ारा की पंक्ति है कि मैंने मोह रूपी शराब पी रखी है, और जैसे शराबी आदमी अपने और पर के अस्तित्व को नहीं जानता है, शराबी आदमी नशे में माता और पत्नी का भेद नहीं कर सकता है, शराबी व्यक्ति नशे में अपने और दूसरे के घर का भेद नहीं कर सकता है। बस इसी प्रकार से मैं भी एक शराब के ही नशे में हूँ। यह अज्ञान भी एक नशा है, ये मोह भी एक नशा है, जिसके नशे में मैं अपने आप को समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरी मुझसे कोई पहचान नहीं हो पा रही है। ये कौन सा नशा है? मोह का नशा। तो हमारे लिए उस नशे को उतार करके एक बार सोचना है कि ये आत्मा क्या चीज है। आज हमने आत्मा के बारे में क्या समझा? क्या समझा भाई? सारी रामायण हो गई और हम जहां के तहां है, फिर भी पूछते हो कि सीता कहां गई? आज की रामायण का क्या सार निकला? आत्मा में शरीर नाम का एक, शरीर में आत्मा नाम का एक अलग द्रव्य है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये दोनों एक नहीं थे, ये दोनों एक नहीं है, और ये दोनों कभी एक होने वाले नहीं है। ये अलग ही थे, अलग ही है और अलग ही रहेंगे। ये शरीर अलग है। और दूसरी बात क्या है? ये दो अलग हैं, किंतु उन दो में से मैं कौन हूं? भाई शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीजें हमने समझ ली, किंतु इन दो में से मैं शरीर हूं या आत्मा हूं? मैं आत्मा हूं। ये दूसरी बात हमने आज सीखी, दो बातें सीखी। एक तो शरीर में आत्मा अलग है और मैं शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। और मेरी आत्मा में तीसरी चीज हमने सीखी, ज्ञान कितना है, अज्ञान भी कितना है, सुख कितना है, दुख भी कितना है, क्षमा कितनी है, क्रोध कितना है, अनंत। शक्ति कितनी है, कमजोरी कितनी है, वो भी अनंत है। दोनों चीजें अनंत है। और एक अंधेरा भी अनंत है और प्रकाश भी। प्रकाश कितना है दुनिया में? प्रकाश का कोई अंत है? जैसे प्रकाश अनंत है तो अंधेरा भी कितना होगा? अनंत ही होगा। सुख यदि अनंत है तो दुख भी अनंत है। और मुझे अंधेरे से छूटकर कहां जाना है? प्रकाश में जाना है। मुझे अज्ञान अवस्था से छूटकर किस में जाना है? ज्ञान में। दुखों से छूटकर कहां जाना है? कमजोरियों से छूटकर कहां जाना है? और वो कब हो सकता है?
कमजोरी, ये अज्ञान, ये दुख, ये आकुलता, ये अशांति, ये शरीर के कारण है। और जब तक मेरा शरीर से और शरीर से अलग पदार्थों से मेरा मोह ममत्व रहेगा, तब तक मुझे आत्मा की शांति मिलने वाली। इसलिए आत्म तत्व को पाने के लिए मुझे आत्मा के परिणामों से जुड़ना है, उससे भिन्न जो कुछ भी है उससे मुझे अलग, अपने आप को अलग करना है। ये बात हमारे लिए आज यहाँ सीखने को मिली है। इन दोनों बातों को समझे, अगला विषय कल करेंगे। महावीर भगवान की जय। काष्ठ मध्ये यथा वह्नि शक्ति रूपेण तिष्ठति। लकड़ी में आग है, किंतु वो आग हमारे लिए नजर नहीं आती है। उसी प्रकार से इस शरीर में आत्मा है, परंतु हमें वो नजर नहीं आती है, उसका हम अनुभव करते हैं। पिछले प्रकरण में हमने देखा था कि शरीर में आत्मा है और आत्मा के गुण और शरीर के गुण अलग अलग हैं। शरीर उद्गल द्रव्य है और शरीर के गुण है स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। शरीर का रंग है, शरीर का आकार है, शरीर का स्पर्श हो सकता है, शरीर में स्वाद भी है, किंतु आत्मा में ये चारों वस्तु नहीं है। आत्मा का स्वाद नहीं है, आत्मा का रंग नहीं है, आत्मा का स्पर्श नहीं हो सकता है और आत्मा में गंध भी नहीं है। शरीर के गुण अलग है, आत्मा के गुण अलग है, और जब गुण अलग होते हैं तो वो दोनों द्रव्य अलग अलग माने जाते हैं। इससे हमने वस्तु तत्व की ये सिद्धि की थी कि ये दोनों अलग अलग हैं। बात यह है कि हम पहले द्रव्यों में जीव द्रव्य को क्यों गिनते हैं और दूसरे नंबर पर हम अजीव द्रव्य को क्यों लेते हैं। शरीर दूसरे नंबर पर है, आत्मा का पहला नंबर है। देखिए, 7 तत्वों में पहला तत्व जीव है, 9 पदार्थों में पहला पदार्थ जीव है, 6 द्रव्यों में पहला द्रव्य जीव है। जीव को पहले क्यों लिया, पुद्गल को बाद में क्यों किया? क्योंकि जीव के अलावा जितने भी संसार में द्रव्य हैं वे चेतना से रहित हैं। किससे रहित है? चेतना नहीं है, उनमें जान ही नहीं है। और जिनमें जान नहीं है वो दूसरों को क्या समझा सकते हैं और स्वयं क्या समझ सकते हैं। आप ये दृष्टांत समझने का प्रयास करें। हम खाना खाते हैं, खाना खाते समय हमारी थाली में अनेक मिष्ठान्न हैं, अच्छी अच्छी भोजन सामग्री है। एक कोई भी सामग्री आप ले लें, जैसे कि जलेबी है। जलेबी कैसी है? मीठी है, गोल है, मीठी है। किंतु आप समझने का प्रयास करें, क्या जलेबी को ये पता है कि वो मीठी है? जलेबी का स्वाद मीठा है, क्या ये स्वयं जलेबी जानती है? जलेबी नहीं जानती है कि उसका स्वाद मीठा है। मिर्ची नहीं जानती है कि उसका स्वाद तीखा है। कैरी नहीं जान सकती है कि उसका स्वाद खट्टा है। जानने वाला कौन है? हालांकि ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, कुछ भी एक बात ले लीजिए, आपने बहुत सुंदर ड्रेस पहना है, क्या आपका ड्रेस ये जानता है कि वो बहुत सुंदर है? क्या आपका ड्रेस ये जानता है कि उसका ये कलर है? क्या आपका घर जानता है कि वो घर बहुत सुंदर है? हमें पता है कि घर बहुत सुंदर है, हमें पता है कि ये इटालियन मार्बल है। क्या उस मार्बल को पता है कि वो इटालियन है या इंडियन है? समझे थोड़ा सा। हम जानते हैं कि ये कौन सी चीज है, हालांकि सुंदर वो वस्तु है, हम नहीं। सुंदर कौन सी वस्तु लग रही है? सामने वाली वस्तु सुंदर है, किंतु उस वस्तु को ये पता नहीं है कि वो सुंदर है भी या नहीं। उसका कौन सा रंग है वो स्वयं नहीं जानता, उसका क्या आकार है वो स्वयं नहीं जानता, उसका क्या स्वाद है वो स्वयं नहीं जानता है।
गंदगी है तो गंदगी भी नहीं जानती है कि उसकी बांस गंदी है, ये वो स्वयं नहीं जानती है। और जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं, कॉस्मेटिक्स स्वयं नहीं जानते कि वे बहुत अच्छी सुगंध वाले हैं। ये सब कुछ जानने वाला कौन है? हालांकि जीव में स्वयं कोई रस नहीं है, जीव में स्वयं कोई स्वाद नहीं है, जीव में कोई स्मेल नहीं है, जीव का कोई टेस्ट नहीं है, जीव का कोई टच नहीं है। आप जानते हो कि डनलप की गद्दी बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छी है, सोने में अच्छी लगती है, किंतु स्वयं डनलप की गद्दी ये नहीं जानती कि वो बहुत सॉफ्ट है। जानती है क्या? और पत्थर या लकड़ी ये नहीं जानती कि वो बहुत कड़ी है। ये सब कुछ उनके गुण होने के बाद भी अजीव द्रव्य के गुण हैं। किसके हैं? पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। ये रंग का होना, स्वाद का होना, ये स्पर्श का होना, ये कोई अच्छी या बुरी गंध होना, ये सब पुद्गल के गुण हैं, आत्मा के गुण नहीं है। किंतु पुद्गल को खुद के गुणों का कोई पता नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि उसमें ज्ञान गुण नहीं है। कौन सा गुण नहीं है? एकमात्र ज्ञान गुण ऐसा है जिसके द्वारा समस्त संसार को जाना जाता है। ज्ञान के द्वारा ही हम जीव को जानते हैं, ज्ञान के द्वारा ही हम पुद्गल को जानते हैं, ज्ञान के द्वारा ही हम सारी दुनिया को जानते हैं। देखिए, आत्मा में, जीव में और पुद्गल में कितना बड़ा अंतर है। कौन सा अंतर समझे आप? जीव स्वयं को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है। पुद्गल खुद को भी नहीं जानता है और दूसरों को भी नहीं जानता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। जीव पुद्गल को जानता है कि वो कैसा है, किंतु पुद्गल खुद को नहीं जानता है। ये बहुत बड़ा अंतर है कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हम देख रहे हैं, जितने भी अजीब तत्वों को हम देख रहे हैं, वे अजीब तत्व, वे अजीब द्रव्य खुद को ही नहीं जानते, और जो खुद को नहीं जानता वो दूसरों को भी नहीं जान सकता है। तो अजीव द्रव्यों में सबसे बड़ी कमी है चेतना की। किसकी कमी है? अजीव में धैर्य नहीं है, अजीव में उत्साह नहीं है, अजीव में प्रसन्नता नहीं है, अजीव में सुख नहीं है, अजीव में दुख भी नहीं है, फीलिंग्स ही नहीं है। और जीव में ये सब कुछ है। और जीव का सबसे बड़ा गुण है ज्ञान। इसी ज्ञान गुण के कारण 6 द्रव्यों में पहले नंबर पर जीव है। इसी ज्ञान और चेतना के कारण 7 तत्वों में पहला तत्व जीव है। और इसी गुण के कारण 9 पदार्थों में पहला पदार्थ जीव है। देखिए कितनी बड़ी बात है। और जो गुण जिसमें है वो उसमें ही रहेगा, वो इधर से उधर होने वाला नहीं है। जैसे जीव का ज्ञान किसी पुद्गल में नहीं आ सकता है। शास्त्र में ज्ञान है या हमारी आत्मा में ज्ञान है? समय सार में ये बहुत बढ़िया बात कही थी, सत्थम नाणम न भवति। बोले शास्त्र ज्ञान नहीं है। शास्त्र में क्या ज्ञान है? वो तो अजीव द्रव्य है। उसमें जो लिखा है वो हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं। शास्त्र स्वयं कुछ भी नहीं जानता है। शास्त्र को ये पता ही नहीं है। पन्नों को क्या पता होगा कि मेरे ऊपर सिद्धांत लिखा है या अध्यात्म लिखा है या कोई कथा लिखी है या इसमें कोई न्याय ग्रंथ लिखा है? वो पन्ने जानते हैं क्या? पन्ने कुछ नहीं जानते हैं। जानने वाला कौन है? जीव है। बात समझ में आई? इस संसार में सिर्फ एक जीव द्रव्य ही है जो जानता है, इसलिए जीव का पहला नंबर है और बाकी सब द्रव्य उसके बाद है। और वो जीव द्रव्य कौन है? वो मैं हूं, वो मैं हूं जीव, वो आत्मा मैं हूं। और दूसरी बात हम ये बता रहे हैं कि एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में कभी नहीं जाते हैं। जीव जीव ही रहेगा। अनादि काल से हम जीव हैं, आज भी जीव है और अनंत काल क्या रहेंगे? जीव रहेंगे। दूसरा नियम आपको बता रहा हूं। अपने प्रकरण का नाम क्या है? जैन धर्म में आत्मा का स्वरूप। इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूं कि हम जो है आत्मा है, जीव द्रव्य है। हम अनादि काल से जीव हैं, अनंत काल जीव ही रहेंगे। जीव कभी पुद्गल होने वाला नहीं है और पुद्गल कभी जीव होने वाला नहीं है। जीव के गुण पुद्गल में कभी जा नहीं सकते और पुद्गल के गुण कभी जीव में नहीं आ सकते। तो 4 गुण आपको याद हो गए। जीव के 4 गुण कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति या वीर्य। और पुद्गल के 4 गुण कौन से हैं?
स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, टच, टेस्ट, स्मेल और कलर, ये चार कौन से गुण किसके हैं? पुद्गल के। तो ये दो अलग अलग हैं और पुद्गल के गुण जीव में, जीव के गुण पुद्गल में कभी जाने वाले नहीं है। समझ में आया? जैसे सुख गुण, सुख किसका गुण है? जीव का है। अजीव में कोई सुख नहीं है, अजीव में कोई दुख नहीं है। किंतु आप देखिए हमारी मूढ़ मान्यताएं, देखिए कैसी मूढ़ मान्यताएं, देखिए हमें जो समझाया जाता है कि हम जो हैं प्यासे हैं, आकुल हैं और हमारी प्यास कभी नहीं बुझने वाली। क्यों नहीं बुझने वाली? क्योंकि हमारी दृष्टि पुद्गल की तरफ है। किसकी तरफ? देखिए हमारी मूर्खता कैसी होती है। सुख किसमें है? आत्मा में। हम किसमें खोज रहे हैं? पुद्गल में। किसमें खोज रहे हैं? जबकि पुद्गल में सुख नाम का गुण है ही नहीं। जलेबी में कोई सुख है? जलेबी में कोई दुख है? किंतु उस जलेबी को लेकर के हम सुखी हो रहे हैं, उसको लेकर के हम दुखी हो रहे हैं। इस घर में, ये घर कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। उस पुद्गल को लेकर के हम पुद्गल में खोज करते हैं, ये घर अच्छा नहीं है, इससे वो अच्छा रहेगा, इससे वो अच्छा रहेगा, इससे बेटर वो फ्लैट रहेगा, ये अभी इंटीरियर इतना खास नहीं, मजा नहीं आ रहा, मुझे तो अभी कोई अच्छा नहीं लग रहा है, इंटीरियर और अच्छा होना चाहिए। इंटीरियर जितना भी हो जाएगा वो सब क्या होने वाला है? पुद्गल की करामात है। क्या है? पुद्गल की एक डिजाइनिंग है, उसको हम आकार दे रहे हैं कि यहाँ वो आकार लगाओ, इस कलर की सेटिंग उस कलर के साथ नहीं हो रही है। ये फीलिंग्स घर में बिल्कुल नहीं है। वो घर तो पुद्गल है, उसको तो पता ही नहीं, तुम कहीं से कुछ भी लो और चिपका दो, उस दीवार पर तुम कोई भी कलर चिपका दो, उसकी अनुभूति उस दीवार को। हम दीवार को लेकर के सुखी दुखी हो रहे हैं, जो गुण उसमें है ही नहीं। हम दीवार का कलर देखते हैं, नहीं ठीक नहीं जच रहा, इसका कलर चेंज करो। चेंज करने से क्या होगा? बोले मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बहुत बढ़िया लगेगा। अब लगा दिया कलर, उसके बाद तुम सुखी हो गए, उसके बाद भी तो बोरिंग है, उसके बाद भी तो अशांति है, उसके बाद भी तो दुख है। अरे जो इंटीरियर तुमने किया है वो इंटीरियर तुम्हारे सुख और दुख को देने वाला है ही नहीं। सुख और दुख का स्रोत कहाँ है? सुख और दुख का स्रोत कहाँ है? आत्मा में। कहाँ है? आत्मा में। जो आत्मा का गुण है वो पुद्गल में कहाँ जा सकता है? अब हम कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं? खाने पीने में। हम कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं? देखने में। हम कहाँ सुख ढूंढ रहे हैं? सुनने में। शब्दों में कोई सुख नहीं है, शब्दों में कोई फीलिंग्स नहीं है। शब्द भी पुद्गल द्रव्य है। क्या? शब्द भी पुद्गल द्रव्य है। समय सार में बहुत बढ़िया बात कही है कि ये पुद्गल द्रव्य है। ये शब्द वर्गणाएं शब्द रूप से परिणमन करती हैं, वर्गणाएं भी पुद्गल हैं, शब्द भी पुद्गल हैं। उन शब्दों को सुनकर तुम क्यों प्रसन्न होते हो? उन शब्दों को सुनकर तुम क्यों नाराज होते हो? शब्द भी तो पुद्गल है। टकराव भी पुद्गल का पुद्गल से है। आत्मा के साथ कोई टकराव हो रहा है, शरीर का शब्दों का टकराव किससे होता है? कानों से। कान कौन सा द्रव्य है? पुद्गल है। शब्द भी पुद्गल है, कान भी पुद्गल है। सुनने वाला, जानने वाला आत्मा है कि ये शब्द कैसे हैं। किंतु आचार्य कहते हैं